U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज क्लास 8 का सेकंड चैप्टर। पिछली वीडियो में हमने 2.1 और 2.3 पढ़ी थी। अब हम 2.2 पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। वो कैसे होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 उसमें दिया गया है कि तुम्हारे पास कोई संख्या है। अगर आपको किसी एक संख्या दे रखी है, ठीक है, कह रहा है, लैंग्वेज आप अपनी बुक में पढ़िएगा, मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, बहुत छोटा है। उसमें कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है तुम्हें, उस संख्या में से 1/2 घटाएं और जो घटाने पे जो तुम्हारा परिणाम आता है ना, उसको 1/2 से गुणा कर दें, तो तुम्हारे पास गुणा करने पे आंसर 1/8 आएगा। तो ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है। कहता क्या है, हम मान लेते हैं कि माना संख्या, हमने संख्या मान ली x, ठीक है। अब जब संख्या x मान ली तो हम क्या करते हैं, उसने क्वेश्चन कहा कि अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर और उसको परिणाम को गुणा करने पर, 1/2 से ही गुणा करने पर तुम्हें 1/8 मिलता है, तो वो संख्या क्या है? क्वेश्चन ये है। तो हमने संख्या मान ली x। अब कहता है कि उसमें x संख्या में से तुम्हें 1/2 घटाओ। घटा दिया भाई। अब संख्या में से 1/2 घटा दिया, जो आंसर आया, अब देखा जाए तो ये आंसर आया ना x में से घटाने पे, तो जो आंसर आया उसको क्या कर दो, गुणा 1/2 से गुणा कर दो। इसका गुणा करने पे आंसर तुम्हारा 1/8 आता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या माना हमने कि हमने संख्या मान ली x। संख्या में बोला गया है कि अगर तुम संख्या में से 1/2 घटाते हो और उसी के परिणाम को 1/2 घटाने पे उसके परिणाम को 1/2 से गुणा करते हो, तो तुम्हारे पास 1/8 आता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो कर लिया हमने, यहाँ तक समझ आ गया इतना। अब हमें क्या करना है, x - 1/2 है, ठीक है, बराबर। अब ये गुणा में 1/2 है, पहली साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो भाग में जब होगा तो ये संख्या पलट जाएगी। 1/2 है, उसका क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 से 1 कैंसिल। तो आंसर क्या आया भाई, यहाँ पे यहाँ तक x - 1/2 बराबर 1/4। यहाँ तक आ गया। तो x बराबर 1/4। अब ये माइनस का है, पहली साइड जाके क्या होगा, प्लस का, तो प्लस होगा तो प्लस 1/2। एलसीएम लेना भाई हमें आता ही है। 4 एलसीएम आया, 4 को 4 से भाग करा, कितना आया, 1 1। 2 को 4 एलसीएम है, 2 से, अब इसके बटे में 2 है, तो 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आंसर कितना है भाई, x बराबर 3/4। तो हमारे पास संख्या क्या हो गई हमारी, जो हमसे उसने संख्या ज्ञात करवाई है, वो कितनी आ गई भाई, 3/4, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार तरन ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पढ़े दोबारा। कहता है कि एक आयताकार तरन ताल है। अब तरन ताल है तो आयताकार है, आयतक का क्षेत्रफल या आयत का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। तो वहां से हम देखें, हम मान लेते हैं, उसने कहा कि लंबाई जो है ना, उसकी जो आयत की लंबाई है, तरनताल की लंबाई है, वो चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना तरनताल की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं, क्योंकि इसने मीटर में दिया गया है, इसलिए अगर चौड़ाई हमने x मानी है तो लंबाई क्या होगी भाई, लंबाई में उसने बोला कि जो तुम्हारी चौड़ाई है ना, उसका तो दुगना कर दो। अब चौड़ाई का दुगना करेंगे तो क्या करेंगे, हम कह दें कि हमारे पास 4 रुपए हैं और उसका दुगना करना है, तो यानी 2 से गुना कर देंगे, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, जब चौड़ाई हमारे पास x है तो उसका दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, और दुगने से 2 अधिक है,
दो अधिक का मतलब उसमें दो और जोड़ दो, ये हमारे पास लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। परिमाप उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, 154 मीटर। क्वेश्चन पढ़ोगे, अभी क्वेश्चन अगर पूरा लिखा तो बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं कंप्लीट यहीं पे उसकी लैंग्वेज से पढ़ के बता रही हूँ, बुक तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो परिमाप भाई 154 मीटर आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है आयत के परिमाप का, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 154, ठीक है। यहाँ से 2 ब्रैकेट लंबाई की वैल्यू रख दो, 2x जमा में 2, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 154। ये 2 गुना में है, इस साइड आके भाग में हो जाएगा, 2x जमा में 2 जमा में x ब्रैकेट, ये 2 गुना में था, वो इस साइड आके क्या हो गया भाई, भाग में, 2 सत्ती 14 और 2 सत्ते 14। अब ये 2 प्लस का है, इस साइड आके माइनस का, 2x में x जोड़ा कितना आएगा, 3x, x वाले x में जुड़ेंगे तो 2x में 1x जोड़ा 3x, और ये प्लस का 2 था, इस साइड आके क्या होगा, माइनस का 2, 77 माइनस 2, तो 3x बराबर 77 में से 2 गए भाई 75, तो x बराबर कितना आ गया, 75 बटे में 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई। अब हमने x का मान निकाला है, देखा जाए तो हमारे पास x का मान आया ना 25, तो चौड़ाई कितनी आ गई 25 मीटर, और लंबाई कितनी आ जाएगी, x की जगह 25 रख दो, 2 गुना में 25 जमा में 2, तो कितना आएगा भाई 50, 25 दूनी 50 जमा में 2, तो कितना आ गई 52 मीटर। ये तुम्हारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज आ जाएंगी, कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तुम्हें दे रखा है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है तुम्हारे पास 4/3, और उसमें परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15, बराबर भुजाएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो इसकी बराबर भुजाएं ज्ञात करनी है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसमें 2 तो बराबर भुजाएं होती हैं, एक अलग होती है, ठीक है। जिसमें 2 बराबर भुजाएं होती हैं, तो हम मान लें कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, हम मान लेते हैं कि वो क्या है, x सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, आधार कितना दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का 4/3 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का 4 सही 2/15, ठीक है, सेंटीमीटर। परिमाप 4 सही 2/15 दिया, इसको तोड़ेंगे तो क्या करते हैं हम, इसकी इससे गुणा, 15 चौके 60, और 60 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 62/15 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप ये दे रखा है, और समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम परिमाप त्रिभुज में परिमाप निकालेंगे तो क्या कर देंगे, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, 2 भुजा तो हमारे पास बराबर थी, और तीसरी हमारे पास क्या दे रखी थी 4/3 बराबर 62/15, ठीक है। तो यहाँ से x में x जोड़ा 2x, ये प्लस का 4/3 था, पल्ली साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है। तो 2x बराबर एलसीएम कितना आया भाई 15, 15 को 15 से भाग किया 1, 1 की गुणा 62 से करी 62, माइनस 3 पंजे 15, 5 की गुणा 4 से करी 5 चौके 20, ठीक है। तो 62 में से 20 गए भाई 42/15, ठीक है। अब ये 2 गुणा में है तो इस साइड आके क्या होगा, तो x बराबर, यहाँ देखो आंसर भाई, x बराबर 42/15 तो है हमारे पास, और 2 गुणा में था वो क्या आ जाएगा भाग में नीचे, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। नहीं, मैंने सिखा रखा है 8th क्लास में कि इनकी नीचे वाले से 42 को 30 हो जाएगा, नीचे 15 दूनी 30 हो जाएंगे, तो 42 को 30 से भाग दे लेना, यहाँ से काट देना या डायरेक्ट काट देना, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा
7/5। ठीक है, अब जब x बराबर 7/5 आया तो हमारे पास बराबर भुजाएं कितनी आ गई भाई, 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करती हूँ U3 जी लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसको और अच्छे से समझा पाएँ। धन्यवाद।